हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एनटीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी। तो आप लोग ये एक स्ट्रेटजी वीडियो हम बनाएंगे कि एनटीपीसी का तैयारी कैसे करें, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। आज जो वीडियो लाए हुए हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों का स्टैटिक जीके का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो हम इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में देखेंगे कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कितने चैप्टर्स आएंगे, हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और कितने आप लोगों के शास्त्रीय नृत्य हैं, जितने भी नृत्य हैं आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे स्टैटिक जीके का शास्त्रीय नृत्य आज हम देखेंगे क्लासिकल डांस। पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि हमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं स्टैटिक जीके में। तो हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक दिया हुआ है शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस। दूसरा है शास्त्रीय नृत्य कलाकार। जो कलाकार हैं उसको हमें इसमें पढ़ना है, जितने भी हैं। यूनेस्को साइट यहाँ पे हम पढ़ेंगे, फिर रामसर साइट पढ़ेंगे, फिर त्यौहार और उत्सव पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोक नृत्य, फिर नेक्स्ट आएगा वाद्य यंत्र, संगीत एवं चित्रकला, फिर उसके नेक्स्ट आएगा पुस्तकें और लेखक, उनके ऑथर, बुक्स, ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्पोर्ट्स, खेल, मंदिर और घराने, भारत के पड़ोसी देश, दिन और दिवस, राष्ट्रीय उद्यान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नेक्स्ट आएगा पुरस्कार, फिर उसके बाद विविध। तो ये हमारा सारा कुछ, ये हमारा क्लासिकल डांस पहला हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं हम यहाँ पे देख लेंगे। अब एक एक टॉपिक को हम डे बाय डे डिस्कस करेंगे आप लोगों का। इट मीन्स कि ये जो है जितने भी स्टैटिक्स जीके हैं सारे एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाते हैं। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए आते हैं अपने पहले वाले टॉपिक पे, इट मीन्स कि शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य विधाएं क्या हैं हमारे। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि ने मुनि के द्वारा ये नाट्य शास्त्र मिली है। जो हमारा ये इसकी जानकारी जो है शास्त्रीय नृत्य का, ये हमारे भरत मुनि के द्वारा मिली है। और इनका नाट्य शास्त्र, इनको हम पंचम वेद माना जाता है। नाट्य शास्त्र जो है हमारा ये पंचम वेद माना जाता है। अगला हमारा दिया हुआ है, इसको हम शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या हम 8 मानते हैं। इस तरह हमारा संस्कृत मंत्रालय के अनुसार हमारे 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक। और हमारा जो एक अकादमी है उसको हम 8 मानते हैं, क्योंकि संगीत की अगर नाटक अकादमी पूछा जाए तो हमारे 8 हैं। और जो हमारा इसका स्थापना हुआ था 28 जनवरी 1953 में दिल्ली में हुआ था। तो ये हमारा जो ज़्यादा पूछा जाता है संगीत नाटक अकादमी हमारे 8 हैं। जो हमारे संस्कृत मंत्रालय के अनुसार अगर पूछा जाएगा, संस्कृत मंत्रालय के अनुसार हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो हमारे 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि 9वां हमारा छऊ है, ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। इट मीन्स कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो हमारे ये छऊ हो जाएगा। इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया, जिसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे। मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा में है, ठीक, उड़ीसा में होता है। सरंगकेला छऊ, सरायकेला छऊ जो झारखंड में किया जाता है। पुरुलिया छऊ, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये हमारे 3 छऊ हैं। इसके यूनेस्को के अमूर्त सूची में जो 2010 में शामिल किया गया था। इसके 3 प्रकार हमारे बांटे गए हैं। पहला मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ और पुरुलिया छऊ, ठीक। अगला हमारा दिया हुआ है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 होते हैं। कौन कौन से। भारतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, कथक के बाद कथकली, मोहिनीअट्टम, सत्रिया।
तो ये हमारे 8 हैं। अब इसको हम देख लेते हैं कि किस किस स्टेट में है ये स्थित। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे पुराना हमारा शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हमारा भरतनाट्यम है, जो कि हमारा तमिलनाडु में किया जाता है। ये हमारा साउथ में हो जाएगा। तमिलनाडु हमारे साउथ साइड, मतलब साउथ दिशा में पड़ता है हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना भरतनाट्यम, जो हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। उड़ीसी से आप याद कर सकते हैं उड़ीसा, जो हमारा साउथ ईस्ट में पड़ता है। ये हमारा उड़ीसा हो जाएगा इसका। मणिपुर, ये हमारा मणिपुर में हो जाएगा। मणिपुरी का मणिपुर हो जाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, साउथ में पड़ता है। आपका इसको हम ट्रिक भी बता देंगे कैसे याद करना है। फिर कथक हमारा उत्तर प्रदेश में होता है, तो हमारा नॉर्थ में पड़ेगा। कथकली केरल में होगा, तो हमारा ये केरल हो जाएगा, जो हमारा साउथ में पड़ता है। मोहिनीअट्टम केरल। सत्रिय हमारा क्या हो जाएगा, सबसे नया में हमारा क्या जोड़ा गया है, जो 2000 में जोड़ा गया है हमारा शास्त्रीय नृत्य। सबसे नए में कौन सा जोड़ा गया, असम हमारा नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, तो याद करने के लिए आपको कि इसके रिलेट करके हम बता दे रहे हैं। आप इसको कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे भरतनाट्यम, ठीक है। तो भरतनाट्यम हमारा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, तो हम तमिलनाडु से रिलेट करके इसको देखेंगे कि तमिलनाडु में हमारा भरतनाट्यम। अब तमिलनाडु जो है हमारा भरतनाट्यम, ऐसे कुछ करके याद कर लेंगे, ठीक, जो हमारा साउथ में पड़ता है। तमिलनाडु एक तमिल साइड के एक हैं, कोई भी समझ लेते हैं, जो तमिल के हैं वो हमारा नाटक करते हैं, ठीक। तो भरतनाट्यम हो जाएगा तमिल, ठीक। उड़ीसी का हो जाएगा, ये तो सिंपल है, उड़ीसी का उड़ीसा हो जाएगा। मणिपुरी का मणिपुर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है हमारा कुचिपुड़ी को हम डिलीट करेंगे आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में हम कैसे देखेंगे, आंध्र लोग जो होते हैं उनको दिखता नहीं है, तो वो कच्ची पूड़ी खा जाएंगे। तो कुचिपुड़ी को हम रिलेट कर सकते हैं कच्ची पूड़ी से, और यहाँ पे हम इसको देखेंगे आंध्र प्रदेश। कच्ची पूड़ी हमारा कौन से लोग खाते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग, ठीक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक। कथक, अब कथक हमारा उत्तर प्रदेश में होता है, ये यूनिक है, आप याद कर लीजिएगा कथक। फिर कथकली मतलब जो कली है केरल से याद कर लेंगे, ठीक। जहाँ कली लगेगा कथकली मतलब केरल, ठीक। अगला हमारा मोहिनीअट्टम जो हमारा अट्टम आ रहा है लास्ट में। अट्टम मतलब केरल के ही लोग बोलते हैं ज़्यादातर, थोड़ा अजीब टाइप के बोलते हैं, ठीक। तो अब इसको मोहिनीअट्टम, मोहिनी एक नाम है और अट्टम, ठीक, एक लड़की का नाम है और अट्टम लगा हुआ है, तो मतलब केरल में सोचिए कि कोई अच्छी लड़की है, ठीक। मतलब अच्छी लड़की का मतलब क्या नाम है, मोहिनी उसका नाम है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, अट्टम, मोहिनीअट्टम, ठीक। केरल में रहने वाली एक मोहिनी है, इससे अट्टम लगा देंगे, ठीक। केरल में रहने वाली एक मोहिनी है, अट्टम, मोहिनीअट्टम। वो कहाँ की है, केरल की है। सत्रिया को हम कैसे याद करेंगे, सबसे नए में हमारा क्या है, सत्रिया है, ऐड किया गया है। अब सबसे पुराना में भरतनाट्यम ऐड किया गया है, ठीक। तो सबसे नए में हमारा सत्रिया में हमारा क्या हो सकता है, असम, ठीक। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, सत्रिया। नवा हमारा क्या है, शव, जो हमारा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं उसमें क्या है, ठीक। पहला हमारा दिया हुआ है भरतनाट्यम हमारा कहाँ का है, ये भरतनाट्यम आप कमेंट में ज़रूर बताइए, अभी हम जस्ट पढ़ाए हैं। तो इसको हम देखते हैं। भरतनाट्यम, इसका पुराना नाम सादीर था, ठीक। इसका ओल्डेस्ट नाम हमारा क्या है, ओल्डेस्ट नेम सादीर। अन्य नाम हमारा क्या जाना जाता है, सादी, दासी, अट्टम, अग्नि नृत्य, ठीक, फायर डांस। जानकारी के लिए इसकी 2 पुस्तकें हैं, शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण। ये 2 यहाँ पे पुस्तकें हैं जो भरतनाट्यम में आपको मिलेंगे, ठीक। भरतनाट्यम इस दोनों पुस्तकें में मिलेंगे। यह मंदिरों को समर्पित है, ठीक, डेडिकेटेड ऑफ टेम्पल्स। शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति है इसमें। नृत्य का आरंभ आलरीपुर से होता है। यहाँ पे हम देखेंगे नृत्य का आरंभ
अलारी हु से देखेंगे, ये होता है। ठीक, इसमें हमारा दिया हुआ है, इसमें 6 भाग शामिल हैं। आलर रिपु, जातिस्वरम नृत्य भाग है, शब्दम, शब्द के साथ लघु रचनाएं, वर्णम एक कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल हैं, पदम, पदम में धार्मिक प्रार्थना, भजन, कीर्तन, और तिलन्ना हिंदुस्तानी संगीत के तराने के अनुरूप है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसमें शामिल क्या क्या है, ये आपका हो गया, संगीत हो गया, ठीक, भजन हो गया, प्रार्थना हो गया, धार्मिक चीज़, धार्मिक तरह से प्रार्थना हो गया, हमारा कीर्तन हो गया, ये सारा कुछ हमारा इस नृत्य में आएगा। ठीक, और क्या दिया हुआ है, नाट्य रूप के का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। ठीक, नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य हमारा भरतनाट्यम है। कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। ठीक, इसमें 3 फिंगर्स को हम ऐड करके यहाँ पे हम प्रतीक करते हैं ओम का। नृत्य का अंत पिलन्ना पर होता है, कि मतलब इसमें आप लोगों का कि ये डांस का एंड और स्टार्टिंग जो है आप लोगों का उसी नृत्य से होगा, कि हाँ स्टार्टिंग में आप कोई भी डांस नहीं कर सकते, इसका स्टार्टिंग भी वहीं से होगा और लास्ट भी इसका वहीं पे होगा, कि पता होना चाहिए कि हाँ ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप होगा। वह धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एक हार्य लक्ष्यांक कहा जाता है। अगला दिया हुआ है भरतनाट्यम नृत्य की शैली, तो इसकी शैली क्या है, कला क्षेत्र, वजुवुर, कला मंडल। इसको हम 2 पार्टों में, 2 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। भारतीय संगीत को हमारा क्या है, पहला उत्तर भारत और दक्षिण भारत, जो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के नाम से प्रचलित है। नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र, मृदंगम, वीणा, बांसुरी आदि ये हमारा ऐड है। तो अगला हमारा ये उड़ीसी है, कल हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।